द साइलेंट नेबर। राहुल ने एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था, जो एक क्वाइट और पीसफुल एरिया में था। लाइफ अब तक सिंपल चल रही थी, जब तक उसने अपने अगले दरवाजे के नेबर के बारे में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। नेबर का फ्लैट हमेशा क्वाइट रहता था। न कभी टीवी की आवाज, न फुटस्टेप्स और न कोई डोरबेल बजने की आवाज। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरू में लगा कि शायद वो लोग काफी रिजर्व्ड होंगे या फिर वो लोग अपने काम में बिजी रहते होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद राहुल को समझ आया कि बात कुछ और थी। एक दिन राहुल ने सोचा कि अपने नेबर से मिलकर थोड़ा इंटरेक्शन करेगा। खास कुछ नहीं, बस एक कैजुअल हेलो या फ्रेंडली जेस्चर। उसने डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा इंतजार किया और फिर से बेल बजाई। अब भी कोई नहीं आया। फिर राहुल वापस अपने फ्लैट में आ गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने नोटिस किया कि वो फ्लैट कभी खुलता ही नहीं। राहुल को क्यूरियोसिटी होने लगी कि अंदर कौन रहता है। कुछ दिन बाद रात के वक्त राहुल को अपनी वॉल के थ्रू हल्की सी टैपिंग की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नेक्स्ट डोर फ्लैट में कुछ सिग्नल दे रहा हो। राहुल ने सोचा शायद कोई चीज गिर गई होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, टैपिंग बढ़ती गई और राहुल को लगने लगा कि यह कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। राहुल की बेचैनी अब क्यूरियोसिटी में बदलने लगी थी। उसने सोसाइटी के वॉचमैन से बात की, पूछा कि नेक्स्ट डोर फ्लैट में कौन रहता है। वॉचमैन ने कहा, वहां एक आदमी रहता है, बहुत ही साइलेंट और अपने आप में रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं करता और हमने उसे कभी किसी के साथ इंटरैक्शन करते नहीं देखा। राहुल ने अपनी रिसर्च और बढ़ाई और सोसाइटी के पुराने टेनेंट से कांटेक्ट किया। एक पुराना टेनेंट मिस्टर वर्मा, जो अब किसी और सिटी में शिफ्ट हो गया था, ने एक अजीब बात बताई। मिस्टर वर्मा ने कहा, पहले वहां एक और फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ सालों पहले वो लोग यहां से अचानक चले गए। हमने सुना था कि उन्होंने अपने नेबर के वजह से शिफ्ट किया था। उनका कहना था कि उनका नेक्स्ट डोर नेबर इंसान नहीं, कुछ और ही था। राहुल ने यह बात सुनकर सोचा कि शायद ये कुछ एग्जैजरेशन हो, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। वो वापस अपने फ्लैट आया और उस टैपिंग की आवाजों पर ध्यान देने लगा। एक रात जब टैपिंग ज्यादा इंटेंस होने लगी, राहुल ने डिसाइड किया कि वो वॉल के पास जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा। जब उसने अपने बेडरूम की वॉल का केयरफुल इंस्पेक्शन किया, तो उसने देखा कि वॉल के नीचे कुछ स्क्रैच मार्क्स बने हुए थे। उसने टॉर्चलाइट लेकर मार्क्स को क्लोजली देखा और ये देखकर उसका खून जम गया। स्क्रैच मार्क्स एक मैसेज बन रहे थे, मेरी मदद करो, वह कभी नहीं जाता। राहुल ने पलटकर अपने नेबर के फ्लैट को देखा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि क्या यह मैसेज पुराने टेनेंट्स ने लिखा होगा, और अगर हां, तो ये किस चीज के लिए वार्निंग थी। अगली सुबह राहुल ने पुराने टेनेंट्स के बारे में और ज्यादा पता लगाया। पता चला कि जो टेनेंट्स उसके फ्लैट के अगले दरवाजे रहते थे, उनका एक बेटा था जो अचानक गायब हो गया था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी फाइल करी थी, लेकिन उस लड़के का कभी कोई पता नहीं चला। उस केस को अब क्लोज कर दिया गया था और उस फैमिली ने घबरा कर यह अपार्टमेंट छोड़ दिया था। राहुल ने अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस की। उसे लगने लगा था कि जो टैपिंग वो सुन रहा था, वो शायद किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस लड़के की हो सकती थी जो इस बिल्डिंग में खो गया था। लेकिन अगर वो लड़का सच में वहां था, तो वो कहाँ गया और उसके डिसअपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। एक दिन राहुल को रात के 3 बजे जगाया गया और टैपिंग की जगह उसने एक हेवी फुटस्टेप्स की आवाज सुनी, जो उसके अगले दूर वाले फ्लैट में घूम रही थी। पहली बार उसने अपने नेबर को मूव करते हुए सुना। वो बेड से उठा और दरवाजे के पीछे से आवाजों को सुनने लगा। उसने सोचा, क्या वो नेबर सच में इंसान था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने नेबर का सामना करेगा। राहुल ने कल अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से चाबी अरेंज कर ली थी। जब उसने दरवाजा अनलॉक किया और अंदर गया, तो वो देखकर शॉक्ड रह गया।
रूम बिल्कुल खाली था। न फर्नीचर, न कोई इंसान, न कोई चीज जो इंडिकेट करे कि यहां कोई रह रहा हो। सब जगह एक अजीब सी सड़ हवा थी। तभी राहुल को फिर से टैपिंग सुनाई दी। उसने अपने अगले दूर की तरफ देखा और वहां एक इंसान का शैडो था जो उसे देख रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल ने उसको अप्रोच किया, वो शैडो डिसअपेयर हो गया। राहुल को समझ आया कि उसका नेबर कभी इंसान था ही नहीं। वो एक ऐसी एंटिटी थी जो वहां रहती थी और वो लोगों के बीच छुपकर उन्हें ऑब्जर्व करती थी। शायद ये एंटिटी ही रिस्पॉन्सिबल थी उस लड़के के डिसअपीयरेंस के लिए, और अब ये राहुल का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। राहुल अपना समन लेकर उस अपार्टमेंट को तुरंत छोड़ गया। लेकिन जब भी उससे रात को उसी सोसाइटी के पास से गुजरना पड़ता, उससे वो टैपिंग की आवाज अब भी सुनाई देती थी। वो सोसाइटी के बाकी लोग अब भी इस नेबर के बारे में नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो इस बात पर कभी बात नहीं करते। क्या आप अपने नेबर्स को अच्छे से जानते हैं? शायद जो इंसान आपके अगले फ्लैट में रहता है वो इंसान नहीं, कुछ और हो। ये थी द साइलेंट नेबर की कहानी। एक वार्निंग कि कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या आपके आसपास भी कोई साइलेंट नेबर है? क्या वो सच में इंसान है? ये कहानी सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ बिल्ड की गई है।